अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी वीडियो होने वाली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। आज मैं आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी, इसकी एग्जांपल्स बताऊंगी और उसकी डेली लाइफ में हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये सब आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे ज़्यादा सिंपल टेंस होता है, ठीक है, और इसको हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ टेंस होता है, ठीक है। इस टेंस को हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें अपनी कोई डेली रूटीन बतानी होती है या कुछ ऐसा सच बताना होता है जो पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, मतलब कि इसको पूरे यूनिवर्स में सच माना जाता है, या हमारी हैबिट्स को या फैक्ट्स को, ठीक है। इसके हम आगे जाके थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम ये समझते हैं कि ये टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हम जब अपनी जो डेली रूटीन जब हम शेयर करते हैं ना, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आती हैं। शेयर करने के लिए ये टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फाउंडेशन है हर इंग्लिश की। एवरीडे हमारी जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, उसकी बेस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारी कम्युनिकेशन को स्मूदर करता है और हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी बनाता है। चलते हैं आगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट द थिंग्स डेट हैपन रेगुलरली, फिक्स्ड प्लान्स और फैक्ट्स। अब देखें, जो चीज़ें हमने अपनी रेगुलरली बतानी होती हैं, लाइक आप रोज़ स्कूल जाते हैं, आप रोज़ खाना खाते हैं, आप इतने बजे सोते हैं, जो हमारी डेली रूटीन्स होती हैं, ठीक है, जो हम रोज़ करते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अब फिक्स्ड प्लान्स, जो हम लोगों ने कुछ अपना प्लान फिक्स किया होता है, ठीक है, कि जैसे मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ, ये मतलब कि ये भी एक फ़िक्स्ड प्लान में आता है, या हम 8 बजे मिलते हैं, ये भी एक फ़िक्स्ड प्लान में आता है। और फैक्ट्स वो होते हैं ऐसे हक़ाइक़ जिनको पूरी दुनिया या पूरी यूनिवर्स तस्लीम करती है, ठीक है, जैसे खुदा एक है, गॉड इज़ वन, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, इस किस्म की जो सारी चीज़ें होती हैं इनको फैक्ट्स कहते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखें, आई गो टू स्कूल, मतलब कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये मेरी रूटीन है कि मैं स्कूल जाता हूँ। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये एक फैक्ट है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है और उसको कोई भी झुटला नहीं सकता। और शी स्टडीड एवरी डे, वो हर रोज़ पढ़ती है, ठीक है। अभी उसकी रूटीन है, फिक्स प्लान है कि उसने हर रोज़ पढ़ना है। तो इस किस्म की चीज़ों को हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। अब बात करते हैं हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि जो पॉजिटिव है और सिंपल सेंटेंस है, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। अब आप लोग को पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारी सेंटेंस का सबसे मेन पार्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, यानी फ़ाइल जो होता है उसको सब्जेक्ट करते हैं। और बेस वर्ब होता है कि वर्ब की सबसे बेसिक फॉर्म, ठीक है, उसकी फ़र्स्ट फॉर्म, लाइक आप लोग कह सकते हैं, वो होती है बेस फॉर्म। अब देखें, पहले आप इसकी एग्जांपल समझें। आई वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, शी लाइक्स टी। अब देखें, आई वर्क हार्ड, आई लिखा, आई हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ हमने अपना वर्ब लगाना है वर्क। आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। अब वर्क की सबसे फर्स्ट फॉर्म हमने लिखी है यहाँ पे वर्क, ठीक है, और ही और शी के साथ हमने वर्क्स लिखना है। वर्क मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे एस और ई एस का इजाफा करना है। जो देखें, जब अगर सब्जेक्ट ही है, शी है या इट है, तो हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब ये ही, शी और इट है क्या, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, पर्सन्स, हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, वी, सेकंड में आते हैं यू, और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट, दे एंड एनी नेम, कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है। अब अपने फर्स्ट पर्सन के साथ एस और ई एस का जो इसके साथ जब हम वर्ब लिखेंगे कोई भी, तो इनके वर्ब में एस और ई एस का इजाफा नहीं करना। सेकंड पर्सन के साथ भी नहीं करना, सिंपल वर्ब आता है। और लेकिन जो थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर थर्ड पर्सन होते हैं, लाइक ही, शी, इट, या कोई भी एक नेम, जो सिंगुलर थर्ड पर्सन, उनके साथ हमने एस और ई एस का इजाफा करना होता है। अब जो यहाँ पे दे है, दे इज़ अ थर्ड पर्सन, बट ये प्लूरल होता है और इसके साथ हम लोग को एस ई एस का इजाफा नहीं करना। मतलब कि अगर यहाँ पे होता कि ही वर्क्स हार्ड की जगह होता दे वर्क हार्ड, तो हम यहाँ पे लिखते दे वर्क हार्ड, हम एस ई एस का इजाफा यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट और नेगेटिव में हम डू और डज का इजाफा कर देते हैं। डू, डू नॉट, डज नॉट और बेस वर्ब। बेस वर्ब मतलब कि वर्ब की सबसे बेसिक फॉर्म। लाइक अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर यहाँ पे ये सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ना होता, पॉजिटिव होता, तो ये होता आई ईट फ़िश, आई ईट फ़िश, ये होता है, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो मैं लिखूँगी आई डू नॉट ईट फ़िश, ठीक है। अब
अब डू किसके साथ लगता है? फर्स्ट पर्सन में आई, वी एंड सेकंड में यू, इन सब के साथ डू लगता है। और थर्ड पर्सन में जो प्लूरल है लाइक दे या काफ़ी ज़्यादा नेम्स आ जाएं तो उनके साथ लगता है डू। बाकी ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम लोग डज लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई के साथ हमने लिखा डू और ही के साथ हमने लिखा डज़। ही डज़ नॉट ईट फ़िश। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ अगर एस या ई एस लगा हुआ है, ठीक है, जो हमने ख़ुद लगाया है, तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं। लाइक देखें यहाँ पे अगर ये ना होता, ही डज़ नॉट यहाँ पे ना होता तो हमने कहना था ही ईट्स फ़िश, मतलब कि वो फ़िश खाता है, ही ईट्स फ़िश। लेकिन जब हमने नॉट का इजाफा करना है, डज़ नॉट, ही के साथ डज़ आएगा, जब डज़ नॉट यहाँ पे लगाएंगे तो ही डज़ नॉट ईट फ़िश, यहाँ से ये एस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ही डज़ नॉट ईट फ़िश। सेम इसी तरह जब हम आई के साथ नोट वाला इजाफा करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वो तो सिंपल डू नोट हो जाता है। और जो ईट है वो तो वैसे भी आई के साथ हम एस ई एस का इजाफा नहीं करते, तो वैसा ही रहेगा, जस्ट हम लोगों ने डू नोट का इजाफा कर देना है। और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होते हैं लाइक ही, शी, इट, उनके साथ हम लोगों ने डज़ लगाना है, डज़ नॉट, और उनके वर्ब में से एस और ई एस को हम लोगों ने ख़त्म कर देना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम लोगों ने डू और डज़, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा है डू और डज़। डू और डज़ को हम लोगों ने लिखना होता है स्टार्ट पे, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा बेस वर्ब। अब देखें एग्जांपल देखें, अगर यहाँ पे होता है कि यू लाइक चॉकलेट, सिर्फ ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हम लेते हैं, यू लाइक चॉकलेट, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो इसका नेगेटिव होगा यू डू नॉट लाइक चॉकलेट, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट, ठीक है, यू के साथ डू लगाते हैं। और जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, मतलब कि सवालिया जुमला बनाएंगे, तब जो उसका हेल्पिंग वर्ब है डू, उसको हम स्टार्ट पे लेके आते हैं, डू यू लाइक चॉकलेट, डू आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा बेस वर्ब आ गया लाइक, ठीक है। अब थर्ड पर्सन के एग्जांपल ले लेते हैं, शी के साथ। पहले हम इसको सिंपल करते हैं, शी सिंग वेल। अगर हम सिंपल करेंगे शी सिंग वेल, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे शी सिंग्स वेल, सिंग के आगे हम एस का इजाफा कर देंगे, शी सिंग्स वेल, ठीक है, ये हमारा सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम यहाँ पे करें, इसका नेगेटिव बनाए तो आएगा शी डज़ नॉट सिंग वेल। जब हम यहाँ पे डज़ नॉट लिखेंगे तो सिंग के आगे से एस ई एस को हम हटा देंगे, शी डज़ नॉट सिंग वेल। और जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा डज़, वो सेंटेंस की स्टार्ट में आ जाएगा, डज़ शी सिंग वेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हेन डू वी यूज़ इट, कि हम इस टेंस को कब यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है डेली हैबिट्स, हमारी रोज़मर्रा की जो हैबिट्स होती हैं, जो हमारी आदत होती हैं, जिनको हम रोज़ाना करते हैं, उनके लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। लाइक आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ वीक, मैं हफ्ते में 2 बार अपने दांत मतलब कि साफ़ करता हूँ। अब देखें ये हमारी एक हैबिट है, हमारी हैबिट है, तो इसलिए इसके लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। आई स्लीप एट 10 o'clock, मतलब मैं 10 बजे सो जाता हूँ, ये हमारी एक हैबिट है। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। तो मतलब कि जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो काम हम रेगुलरली करते हैं, या जो हमारा एक फ़िक्स काम होता है, उसके लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जनरल ट्रूथ्स, ऐसे ट्रूथ जिनको सब तस्लीम करते हैं, ठीक है, जो ऐसे हक़ाइक़ हैं जो कभी झूठ भी नहीं हो सकते। लाइक वाटर फ्रीज़ेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम सबको पता है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। अब गॉड इज़ वन, खुदा एक है, ये पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है। द सन राइजेस फ्राम द ईस्ट, सूरज मशरिक़ से तुलू होता है। अब ये भी बात बिल्कुल सच है, ये कभी झूठ नहीं हो सकती। जो बात ऐसी सच होती है उनके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे फिक्स्ड इवेंट्स, ऐसी चीज़ें जो फिक्स्ड होती हैं बिल्कुल, लाइक द बस अराइव्स एट 9 AM, मतलब कि जो बस है वो 9 AM पर ही आती है, 9 बजे ही आती है। अब ये फिक्स है, बस के आने का टाइम ये फ़िक्स है यहाँ पे, तो उसके लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं। आगे है द क्लास स्टार्ट्स एट 8 AM, अब 8 बजे ठीक हमारी क्लास शुरू हो जाती है, तो ये भी इस टेंस में आता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक फ़िक्स प्लान है हमारा ये। अब हमारे थॉट्स और फीलिंग्स, अब हमारे जज्बात को या हमारे ख़यालात हैं, ठीक है, वो मौजूदा होते हैं, हमारी फीलिंग मौजूदा है। लाइक आई लव म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक पसंद है, ठीक है, मुझे पसंद है म्यूज़िक, तो ये
इस फीलिंग्स को बताने के लिए भी हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। ही बिलीव्स इन हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क पर यकीन रखता है, ठीक है। ये उसका ख़्याल है, उसका सोच है कि वो उस पर यकीन रखता है। तो ये हमारी फीलिंग्स को बताने के लिए भी ये टेंस यूज़ होता है। चलें, अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये थोड़ा सा समझ आया होगा। अब हम प्रैक्टिस टाइम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। शी डैश टू स्कूल एवरी डे, अब वो हर रोज़ स्कूल जाती है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है गो। अब हम जानते हैं कि शी क्या है, थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन के साथ जो वर्ब दिया होता है उसके अंदर हमने एस और एस का इजाफा करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। इसका करेक्ट आंसर भी यही है, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। अब ये है डू दे डैश द क्रिकेट, डू दे प्ले, हेल्पिंग वर्ब हमें दिया हुआ है प्ले। अब देखें, यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, दे था थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है। तो इसके साथ डू लगता है, डू स्टार्ट पे आ गया, डू दे प्ले। अब मैंने आपको बताया था कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें हम वर्ब को बिल्कुल सिंपल लेते हैं, उसके अंदर से ऐसी ऐसे बिल्कुल हटा देते हैं। तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, डू दे प्ले क्रिकेट। अब ही, ये नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, ही नॉट ईट मीट। अब हमें इन्होंने वर्ब दिया हुआ है, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही डज़ नॉट ईट मीट, ही डज़ नॉट ईट मीट, ठीक है। सो ये सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टेंस है और बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।